नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे को आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में उस हार के साइड इफेक्ट साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। पहले तीखी बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, छींटाकशी हुई, लेकिन अब नसीहत का दौर शुरू हो गया है। पार्टी में ऐसी तूतू में मची है कि कलह कथा की पूरी पटकथा सबके सामने आ गई है। हार से कांग्रेस में कैसे हाल हो गए हैं, उस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में सियासी संग्राम चरम पर है और इस सियासी संग्राम में आदमपुर उपचुनाव ने आग में घी का काम किया। उपचुनाव में हार के बाद पार्टी में ऐसी तू मैं मची कि अंतर कलह की पूरी पटकथा सबके सामने आ गई। ऐसा संग्राम मचा कि पूरी फिल्म की कहानी लिखी जा सकती है, जिसमें एक्टर भी कांग्रेस और विलन भी कांग्रेस है और डायरेक्टर भी कांग्रेस है। उपचुनाव में हार के बाद वार पलटवार का सियासी सॉन्ग प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने किरण चौधरी को निशाने पर लिया। तो बड़ौदा में और एलनाबाद में आप उन्हीं से पूछना, किरण चौधरी से, कि क्या जो 2 उपचुनाव पहले हुए थे, क्या आप चयन प्रक्रिया में शामिल थी? अगर वहां शामिल नहीं थी तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया था जो यहाँ शामिल होती? इसमें 2 उपचुनाव पहले भी तो हुए हैं। तो इस तरह से कहना, अगर उनको कोई ग्रीवेंस है तो हाईकमान से कहें जी मुझे भी इसमें शामिल करो, मुझे भी पूछो। वो कोई किसी तरह की नहीं थी। जहां तक किरण चौधरी अपने आप को इतना सीनियर लीडर मानती है, तो उनको हाईकमान के बीच में बात रखनी चाहिए थी। उन्हें हाईकमान से पूछना चाहिए था कि मीटिंग कहाँ हुई, किसने की, कौन कौन शामिल हुए। अगर वो अपना उसका कोई कहीं अधिकार का हनन हुआ है, कोई वो किसी क्राइटेरिया में उनको उस डिस्कशन में शामिल होना था, तो उसके लिए वो हाईकमान से बात करे, प्रेस में बात करे। प्रेस करेगी क्या? मीडिया से होगा क्या? उदय भान के तीखे प्रहार पर किरण चौधरी ने पलटवार किया तो सियासी शोर पूरे सूबे में गूंजने लगा। मैंने उनका बयान पूरी अच्छी तरह से सुना और मुझे तो हैरानगी हुई कि अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की जो भाषा उन्होंने आज इस्तेमाल करी है वो शोभनीय भाषा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा उदय भान जी की इज्जत रखी है, इज्जत करी है उनकी। और जिस तरह से उन्होंने आज जो बयान दिया है, वो तो इस तरह से अगर प्रदेश का अध्यक्ष जो अपने आप को कहते हैं वही अगर जो है इस तरह के बयान देंगे, तो इसका मतलब ये तो गुटबाजी को और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो सबको जोड़ के चलने का होता है, ना कि तोड़ के। लेकिन आज तो स्पष्ट ही कर दिया उन्होंने कि वो खाली एक तरफ खड़े हुए हैं। वहीं आज पूरे सियासी संग्राम को कवर अप करने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा किरण चौधरी की तबीयत खराब थी, इसीलिए प्रचार के लिए नहीं पहुंची। तो बीजेपी में कांग्रेस तो एक है, वो तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उम्मीदवार ने बुलाया होगा, लेकिन कौन नहीं पहुंचा बाई इलेक्शन में। बीजेपी के ज्यादा नहीं पहुंचे। बीजेपी के 2 मंत्री हैं, ना तो इंद्रजीत दिखाई दिए वहां, ना कृष्णपाल जी दिखाई दिए, ना कोई सांसद दिखाई दिए ऐसे। तो उनसे पूछो ना आप। तंजबाजी के दौर के बीच उपचुनाव लड़ने के रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। विधायक शमशेर गोगी ने कहा चुनाव से पहले बैठक होनी चाहिए थी। कांग्रेस के अंदर खलबली हार की नहीं है, खलबली इस बात की है कि जो मर्यादा में रह के पार्टी को नहीं चलाया जाता। क्या ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की है? ये पार्टी की तरह चलनी चाहिए। और जो बातें आज कह रहे हैं, ये खलबली जो थी कांग्रेस के अंदर इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी। इलेक्शन कैसे जीतना है सभी नेताओं के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी। और उदय भान जी तो अध्यक्ष हैं, उनको वन वे ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए, उनको अध्यक्ष की तरह काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। उपचुनाव के बाद शुरू हुई कलह पर जनता टीवी की टीम ने हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से बात की, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी की नहीं बल्कि चौधरी भजनलाल परिवार की जीत हुई है। आप कहो कि अच्छा रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी को की जीत, तो ये है ही नहीं। ये तो चौधरी भजनलाल के परिवार की जीत है। और मेरे ख्याल में चौधरी भजनलाल ने, हमने तो जब से राजनीति में हम आए हैं, कोई चुनाव नहीं आ रहा तब से हम मतलब बड़े हुए हैं, समझ हुई है हमें, इसलिए जीत की पार्टी हो। बीजेपी तो नहीं जीती वहाँ। कांग्रेस में कलह का दी एंड कब होगा, ये सवाल फिलहाल सवाल ही है और इसका जवाब खुद किसी भी कांग्रेसी के पास नहीं है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।
खलबली चुनाव से पहले होनी चाहिए थी, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अब ऐसी नसीहतें सामने आ रही है। चर्चा करेंगे, चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी से, केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से, रजवंत डनीवाली नैलो से और राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी के हैं। ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही करनी है। 6 तारीख को आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो उस परंपरा को आज आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो अब आपके नेता ये कह रहे हैं कि पहले बैठक हो जानी चाहिए थी, पहले बात कर लेनी चाहिए थी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष को सबको साथ लेकर चलना है, एक तरफा ना दिखाई दे सब कुछ। अब तो ये अलग अलग नेता भी कह रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी कह रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं। इस चुनाव की रणनीति में कोई गड़बड़ हो गई लग रहा है। बहुत बढ़िया रहा और चुनाव के अंदर हमने पूरे तरीके से चुनाव लड़ा, हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी। और लेकिन जहां तक चुनाव हम 15,000 वोट से नीचे रहे, उसके कारणों की हम समीक्षा कर रहे हैं। उसमें जहां तक एक कारण ये था कि जो भजनलाल का इलाका अपने आप को बताते थे, वहां कुछ हमसे चूक हुई हो सकती है कि किसी का आकलन करने में कमी हो सकती है। उस आकलन को हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारी वोट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन 52,000 वोट लेके आए हैं और 15,000 वोट का डिफरेंस रहा है। और 15,000 वोट भी इसलिए रहा है डिफरेंस कि उसमें कई तरह के घालमेल हुए जो लास्ट डेज में किए गए। और जिस तरीके से कोई अननोन पॉलिटिकल आदमी, जो जिनका कोई पॉलिटिकल से वास्ता नहीं था, वो लोग सुरक्षा लेके घूम रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, पिछले 4-5 दिन जो इलेक्शन से पहले घूमते हुए लोगों के घरों में जा रहे थे, वो क्या काम कर रहे थे, बड़ा सोचनीय विषय है। और उनके साथ इतनी सारी गाड़ियां, उनके साथ पायलट, एस्कॉर्ट और कई कुछ तरह अमला धमला था। वो लोग कौन थे और उसकी समीक्षा भी हम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो थे, उन्होंने किस तरह से शरारत करने का इस इलेक्शन में काम किया। और उसके बाद जब इलेक्शन का दौर खत्म भी हो गया, तो किस तरीके से हमारे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर किस तरह केवल जी आप कहीं और जा रहे हैं। वो उस पर वो चर्चा अलग थी। आपके जो नेता हैं, आपके कार्यकारी अध्यक्ष, आपके विधायक ये कह रहे हैं कि सबसे बात करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी, सबको साथ लेकर चलना है, ये वन वे ट्रैफिक हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, ये बात कर रहे हैं वो। नहीं, ये अब देखिए, जो लोग, जिन लोगों के नाम वहां पे चुनाव के अंदर हमने अपनी जो पूरी लिस्ट बना रखी थी, जिन्होंने चुनाव के लिए वहां पे जाके अपनी कैंपेनिंग करनी थी, वही लोग ये बात कह रहे हैं। अब ये लोग क्यों कह रहे हैं, ये सवाल मुझे नहीं आ रहा कि ये मीडिया में क्यों कह रहे हैं। ये बात प्रधान जी ने उस समय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि उन लोगों को मीडिया में सवाल ना करके हमसे बात करनी चाहिए, एआईसीसी से बात करनी चाहिए, पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना चाहते, वो मीडिया के मुंह में कुछ डालना चाहते हैं। जरूर पार्टी उन पे संज्ञान लेगी और पार्टी संज्ञान भी लेगी नियर फ्यूचर में। नहीं तो और ऐसे लोगों सबके साथ पहले बात करने में क्या दिक्कत थी, जो शमशेर गोगी कह रहे हैं, जो है बात जिन लोगों के नाम है, मैंने आपको बताया, जिन लोगों के नाम ऑलरेडी कैंपेन कमेटी में थे, वही लोग सवाल कौन कौन से उठा रहे हैं। भाई सुरेश गुप्ता कह रहे हैं वरिष्ठ लोगों की सलाह ले ली जाती तो अच्छा रहता। देखिए, अब पार्टी बड़ी है, पार्टी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात की इंश्योरेंस देता हूं कि पार्टी एक्शन लेगी। जो आदमी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है पार्टी से, उसके ऊपर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और लेगी पार्टी। सर, पार्टी राज्यसभा चुनाव के बाद एक्शन नहीं ले पाई, आप इस चुनाव के बाद एक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम अपनी पार्टी को फॉर्म कर रहे हैं। सारी चीजें एक बार लाइन में आ जाए, डिसिप्लिन भी बनाना हमें आता है। चलिए ठीक है, डिसिप्लिन भी बनेगा। और जो इस तरह के सवाल जवाब लोग कर रहे हैं ना, उनको डिसिप्लिन भी हम सिखा देंगे। चलिए, डिसिप्लिन सिखा देंगे। हालांकि गहलावत साहब, ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर हो जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही जब खुलकर सामने आएंगे तो फिर चर्चा हो जाती है। आज 2 नेताओं ने यह बात कही कि पहले वरिष्ठ लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी, और शमशेर गोगी तो ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष को सबको साथ लेकर चलना है, एक तरफा नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। जी जी, देखिए, आप तो सुनिए, मैंने 2 लोगों को, सुभाष बत्रा
और कृष्ण मूर्ति हुड्डा, और गोगी को भी मैंने सुना और जो सुरेश को भी मैंने सुना। देखिए, ये कहते हैं कि हम तो जीते हैं, लड़ाई होती है टोटे में, जीत में तो कभी लड़ाई होती नहीं। और ये जो पार्टी है ये अपना रिकॉर्ड बनाने की तरफ प्रयास कर रही है। इनका रिकॉर्ड 1970 में बना था, वो रिकॉर्ड टूटा 1987 में। जो 1987 में रिकॉर्ड बना था उस रिकॉर्ड को ये 2024 में तोड़ने की तैयारी में लगे थे, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये देखिए, जब 2005 से जब कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस का नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आया, तब से ये अंतर्कलह बड़ी हुई है। हर चुनाव में अंतर्कलह ज्यादा होती जाती है। पहले सुन लीजिए। अच्छा रुकिए, साहब आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था जी, गहलोत से कंप्लीट करिए। मैं भी नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ इनकी झूठ की 2005 से कोई बात नहीं ऐसी है। मैं 2005 मैं तो यही कह रहा हूँ, जब भजन लाल जी का नेतृत्व रहा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ और इनकी 67 सीटें आई। 2005 से किसी का मन ये हो कि मैं तो अकेला चौधरी रहूंगा, पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी और अपने बेटे की चौधर से जिसको मतलब हो उसके लिए वो कोई भाग्य रहे ना रहे। जो आदमी अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लग जाता है तो पार्टी नाम की कोई चीज नहीं बचती। आज वही हालत कांग्रेस में हो रहे हैं और ये खुश होते हैं कि हमारी वोट ज्यादा आ गई, हम तो यूं हो गए, हमारा तो। फिर ये भी कहते हैं कई बार कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता नहीं आए इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन की पार्टी है, उसमें जिसकी जहाँ ड्यूटी लगती है वही जाता है। जिसकी हमें जरूरत थी वो लोग आए, तो अगर कोई नहीं आया, हमने नहीं बुलाया तो वो नहीं आया, और हमने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया। देखिए ढींगरा साहब, पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, हमने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया और हम आराम से चुनाव जीत गए। हमारी पार्टी में सिस्टम है, पन्ना प्रमुख से लेके हमारा संगठन है। ठीक है, कांग्रेस का ना तो कोई संगठन है, ना इनका कोई नेता है, ना इनकी कोई नीति है और ना इनकी कोई नीयत है। ठीक ये है, अपने कुनबे में खुद ही झगड़ा करके और अपने सिर फुड़ा लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार है, इसलिए हमको इनको भी संभालना है। ठीक है, आप संभालिए इनको। आता हूँ मैं, रुकिए ढींगरा साहब, 2 और मेहमान है मेरे साथ, उनको और जोड़ लो, फिर आता हूँ मैं। रजवंत हमारे साथ है। रजवंत, हालांकि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन हर नेता पब्लिक डोमेन में आके बात कर रहा है। जिस तरीके से आज 2 बयान आए हैं और दोनों में कहा गया कि भाई सबको साथ लेकर नहीं चले, बैठक नहीं हुई, सबका सम्मान होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक की बात कर दी शमशेर गोगी ने। ये वन वे ट्रैफिक की चर्चा बहुत ज्यादा है कांग्रेस में। से विपक्ष में आई है, इसकी जो जिम्मेदारी जो बनती है वो विपक्ष की जिम्मेदारी बन रही थी, और इनको जो विपक्ष का जो काम करना था वो करने की बजाय ये अपनी छूट में उलझे हुए हैं। ये आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये इनकी छूट उजागर हो रही है। इससे पहले भी अगर हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, या तो खबर या फिर सुधीर बिश्नोई की करें, या अपना जो सांसद था रमेश कौशिक है, धर्मवीर जी की बात करें, ये सब कांग्रेस का ही हिस्सा था। लेकिन आज वो क्यों नहीं है वहाँ पर? एक तरफ ये कहते हैं कि हम एकजुट हैं, मैं इंटरनल मैटर में कभी भी हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर बात आती है तो कहनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये विपक्षी है, और अगर ये असल में अगर विपक्ष की जो भूमिका निभाते तो शायद आज इनकी ये हालत नहीं होती। जनता जो त्राही कर रही है, जनता की जो समस्या है उनको उठाने की बजाय ये अपने उलझनों में ही उलझे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भले ही इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक विधायक है, लेकिन वो अपनी कोशिशें हमेशा लगातार जारी रखती है कि कांग्रेस जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही उससे ऊपर चलकर इंडियन नेशनल लोकदल जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करती है। और आज जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में आकर कांग्रेस को जो नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये इनकी कहीं ना कहीं हार की चीज है और ये इसको आरोप प्रत्यारोप पे लेके जाना चाहते हैं। ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से 2024 की बात करते हैं तो 2024 में इससे भी बुरी हालत होने वाली है इनकी। रोज कोई ना कोई नेता अगर कांग्रेस का छोड़ के जाता है तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल बताया जाता था, लेकिन वो दल एक ऐसा हो जाएगा कि उस दल में कोई भी नहीं रहेगा।
ठीक है, ये हम पे सवाल कर रहे हैं, इनकी वोट कितनी आई पूछो तो सही मुझे। वो तो हमने दिखा दी ना कितनी आई। चार्ज तो बोले, आप अलग स्वाद ले रहे हैं। मैं करने वाले दोनों कैंडिडेट है, ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र सोरकी के पास चलते हैं। रुकिए 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 भाई, सेकंड आई है, ये तो जमानतें जब्त करा ठीक के है, राजेंद्र सोरकी के पास चलते हैं। भाई कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी है, आम आदमी पार्टी प्रयास करती है विकल्प बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? राजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राजेंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। केवल ढींगरा साहब, चलिए इतना बता दीजिए, इतना कहेंगे कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। जब बात हैसियत तक आ गई है नेताओं की बताने की, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ये सब होना चाहिए था जो हो रहा है? देखिए, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका मीडिया से ज्यादा प्रेम होता है। अब कोई आदमी मीडिया प्रेमी अगर मीडिया पे कुछ बोल दे, कोई बात नहीं, हम इस बात की कोई अभी करते नहीं कुछ भी बात, लेकिन इनको डिसिप्लिन में लाना हमें आता है और लेके आएंगे। दूसरी बात ये, जो दूसरे ये नेता इनेलो और आप वाले बैठे हैं, छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, बताओ इनका तो दोनों की जमानत जब्त हो गई। आप देखिए, चुनाव एक तरफा था, चुनाव था भजनलाल की विरासत वर्सेस कांग्रेस, और भजनलाल की विरासत भी कांग्रेस की देन है, और उसी की विरासत के ऊपर कांग्रेस की वोट थी, और कांग्रेस की वोट इनकी विरासत के ऊपर चोट है, और चोट इस तरह से कि 52,000 वोट हमारी है, और भजनलाल की जो वोट थी वो अभी जो आई है वो 2024 में हम इनको 0 कर देंगे। आपको ये मैं अभी एलानिया कह रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन है भजनलाल जी का जो पोते हैं, मैं एक सवाल करूं इसमें, वहां के इलाके के लोगों ने दी है, हाँ। उस वोट को खत्म करने का काम हम 2024 में कर देंगे, और उसके लिए ठीक है, हम पूरी ठीक तरह है, से आप ठीक है, 24 भी बहुत दूर नहीं है, इलाके में भी 24 बहुत दूर नहीं है। तब प्रचार करने कौन कौन आएगा, इतना बता दीजिए। सारी टीम है हमारी कांग्रेस पार्टी की, और जिन लोगों के अभी कुछ चल रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो, जिसकी चर्चा कर रहे हो कि इस बंदे ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उनको भी डिसिप्लिन सिखाएंगे सभी को। भाई मुझे याद है जब मैंने आपसे पूछा था कि किरण चौधरी और कुमारी सैलजा नहीं जा रही, आप उस दिन बड़े नाराज हुए थे मेरे से। अब वो नहीं गए तो नहीं गए, विषय बन गया ना वो वही मैं वही तो बात कह रहा हूं। आप देखिए, जिन लोगों की अंतरात्मा की आवाज जागी थी वो तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब कुछ लोग इस तरह के हैं जो कांग्रेस पार्टी को बैक बाइटिंग कर रहे हैं। मैं आपको सीधे वर्डों में इसलिए बोल रहा हूं कि बैक बाइटर जो है उन लोगों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। अंतरात्मा कहीं आप उनकी अंतरात्मा जगवा दें जी, उनकी अंतरात्मा तो नहीं जगवा देंगे आप? नहीं, अंतरात्मा तो मैं आपको बताता हूँ ना, अंतरात्मा क्यों जागी थी, क्योंकि राज्यसभा की वोट पड़नी थी और बीजेपी ने इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस दिए थे, वो तो उन्होंने जगाई थी ना। अब आप नहीं, अब आप जो कह रहे हैं बार बार कि हम डिसिप्लिन सिखा देंगे, डिसिप्लिन सिखा देंगे, तो फिर जिनको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं उनकी अंतरात्मा जाग गई। उनकी अंतरात्मा जगाने वाले देखिए मेरे सामने पैनलिस्ट बैठे हैं, ये अंतरात्मा जगाते हैं, वो अंतरात्मा जगा के भाग जाते हैं, फिर अभी बैक बाइटिंग करते हैं। ये लोग जो जिनकी जमानतें जब्त होगी वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने अंतरात्मा जगाई थी उनसे ये सवाल बनता है आपका। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिन मैं कर लेता हूं सवाल से अभी जो मीडिया के बीच में जा रहे हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं रख रहे, उनको डिसिप्लिन सिखाना पार्टी का काम है, वो सिखाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ गहलावत साहब, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन राजेंद्र सोरकी हमारे पास रह गए थे, आवाज नहीं पहुंच रही थी, अब मेरे को लगता है आवाज पहुंच रही है। राजेंद्र, आवाज आ रही है आपके पास? जी, राजेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आज कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसे दिखवाते हैं। गहलावत साहब, भाई वो कह रहे हैं अंतरात्मा जगवाना आपका काम है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूं, जो लोग अब परेशान हो रहे हैं, जिनको डिसिप्लिन सिखाए जाने की बात हो रही है, कि आप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनकी अंतरात्मा जाग जाए? देखिए, ये जो ढींगरा साहब हमारे आदरणीय साथी हैं, ये तो चैनलों पे लक्ष्य लेके बैठे हैं, ना तो किसी दूसरे को बोलने देते, और ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जितेंद्र हुड्डा और उदय भान कांग्रेस पार्टी में लक्ष्य लेके बैठे। गिलावत जी माफ करना मुझे, भैया आप बीच में नहीं बोल रहे, देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा, ढींगरा साहब ढींगरा साहब बढ़िया आदमी है, हमसे तो अच्छे से बात करते हैं, बोलिए जी। जनता सब देखती है ना, बढ़िया, मैं भी बढ़िया बता रहा हूँ। आप बढ़िया बता रहे हैं, बताइए। देखिए, इसी तरह से वो लोग लक्ष्य लेके बैठे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ही लक्ष्य है, वो उनको कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो किसी भी तरीके से, चाहे इनके साथी का रिकॉर्ड के 5 आदमी से भी कम चुनाव जीत के आए,
लेकिन जो चुनाव जीत के आए वो दीपेंद्र हुड्डा को नेता माने। उनका सिर्फ एक टारगेट है और उस टारगेट से कांग्रेस का नाश होता जा रहा है। नंबर 2, मेरे साथी ढींगरा साहब ने एक बात कही, ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है गोलमोल करने की, कि जो लोग प्रेस में गए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है, क्या जो उदय भान जो सबसे जुम्मेवार पोस्ट पर बैठा है, प्रधान की पोस्ट पर, और जो जयप्रकाश जिसने चुनाव लड़ा है, वो जो प्रेस में गए हैं और उन्होंने हैसियत पूछने की काम किया, इतना सीनियर नेता शैलजा के ऊपर सवाल उठाने का काम किया, और वो प्रेस में गए क्योंकि सुनिए फिर आप जवाब दें। पहले आप जवाब, मुझे बात कोई सवाल नहीं, मुझे बात पूरी करने दी। मैं पीसी में मौजूद था, जो लोग प्रेस में गए, क्या उदय भान को एक प्रधान होते हुए उसको क्या पार्टी में नहीं बात रखनी चाहिए थी? तो क्या पार्टी को उदय भान पर और जयप्रकाश पर एक्शन लेना चाहिए? ये इसका जवाब दे दें, एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो। चलिए ठीक है, रुकिए दोनों रुकिए। नहीं मैं रुकिए, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। अच्छा ढींगरा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मुझे रजवंत के पास जाना है, कहा कि एक एमएलए और राजेंद्र के पास जाना है। इस तरह के लोग जो कुछ भाषा का प्रयोग करती है, अच्छा ढींगरा साहब, बात रख कर ढींगरा साहब देखो पार्टी का प्रेसिडेंट है, पार्टी का सिस्टम, अरे मैं आऊंगा ना आपके पास, फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए शैलजा जी की बात है, ढींगरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, वो एआईसीसी की मेंबर है, वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है, वो पार्टी के प्रधान को बदल सकती है। अच्छा ढींगरा जी, अच्छा रुकिए ढींगरा जी, उनके बारे में थोड़ी कोई बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा अरे सवाल तो सुनिए यार, अब सवाल सुनिए, आप तो मौजूद थे ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे कोई जानकारी दे रहा है कि वो शायद ब्लड प्रेशर की गोली खाना भूल गए थे, इसमें कोई सच्चाई है क्या? ना गलत बात है ये विद्रोही जी ने कहा है, गली का है, विद्रोही जी ने कहा है। ये विद्रोही जी कौन से विद्रोही जी? आपकी पार्टी के विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही। नहीं, वो अखबार की लाइन पढ़ रहे होंगे ना, अखबार में किसी ने लिखा है, वो गलत लाइन। अच्छा ठीक है, गलत होगी ना, ना गोली है ना कोई वो है। अच्छा क्लैरिफिकेशन आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वो आपने क्लैरिफिकेशन कर दिया। रजवंत मुझे एक बात बताएं, रजवंत जी भाई ये बात कह रहे हैं केवल ढींगरा कि आप हम पर सवाल ना उठाएं, आपकी तो जमानत जब्त हो गई। कट जाता है अपने आप। रजवंत जी की आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आती? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस विपक्ष में है और भाजपा सत्ता में है, तो हमारी जिम्मेदारी और आम आदमी के नाते और एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो कांग्रेस को उससे मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अगर गाना कहाँ बज रहा है चेक कराओ एक मिनट। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी। जी बोलिए रजवंत जी। नहीं वो कह रहे हैं आपके यहाँ वोट ही नहीं आए तो आप कैसे बोल रहे हैं, आपको तो जमानत जब्त हो गई आपकी। नहीं रजवंत जी ऑडियो नहीं आ रहा है, जब ऑडियो ऑन करते हैं तो गाना बजता है, ऑडियो नहीं आ रहा। मेरा नहीं है, मेरा ऑडियो नहीं। अब आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सीट वहां पे थी और कांग्रेस ने अपनी सीट खोई है वहां पर, और अगर हमने वहां पर अपनी वोटों में बढ़ोतरी की है तो वो नुकसान किसका हुआ है? कांग्रेस का ही तो हुआ है। और दूसरी बात एक चीज है, सवाल कांग्रेस से इसलिए पूछा जाएगा कि विपक्ष में है और विपक्ष से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रही। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो आज काम नहीं करती है तो कांग्रेस को उसका मुद्दा उठाना चाहिए, और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटती है। तो इंडियन नेशनल दल एक कार्यकर्ता के नाते या फिर हम ये कह सकते हैं हम आम जनमानस के नाते इन दोनों पार्टियों से पूछने का दायित्व हमारा बनता है। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हम इनसे सवाल ना पूछे? लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो 2019 में जो हमारी वोट थी, हमने वहां पर अपनी वोट में तो बढ़ोतरी की है, लेकिन वहां पर अपनी सीट ये चीज ये बिल्कुल भले ये कुछ भी कहे, लेकिन आप जवाब दीजिए। वहां पर आपकी सीट जो आप हमने केवल ढींगरा जी जवाब देंगे। कैंडिडेट थे वो हमारी वोट थी, ठीक है, केवल ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं। मैंने ये कहा इनको कि पूर्णाराम जी हमारे कांग्रेस के आदमी थे, उनको जो वोट पड़ी है वो हमारी वोट थी, हमें वापस दे दीजिए, इनकी वोट तो है ही नहीं। आप किसकी वोट? आप बोलेंगे कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ थे, उनकी वोट दे दीजिए। आम आदमी पार्टी वाले सत्येंद्र आप बोलेंगे हमारे थे, उनकी वोट दे दीजिए।
नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी गए, उनको ले लो ना वापिस। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वो वोट पे गिनवा रहा हूँ। हमारे आदमी थे, आप केंद्र के वोट पे गिनेंगे। भारतीय जनता पार्टी से वापस मांग लीजिए ना। हम तो जीते हुए थे। नहीं, कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी के थे, वो बीजेपी में चले गए, आपने उनको वापस बुला लिया। जो है ये बीजेपी की है ना। आप ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को वापस बुला लो, राम इंद्रजीत सिंह को वापस बुला लो, या हो सकता है रमेश जोशी को, कोई ये आपकी पार्टी के थे ना, आप इनको वापस क्यों नहीं बुलाते? क्या आपकी पार्टी में एबीसी टीम थी ना, वो आपको फायदा नहीं, मिला ना, हमने एक आदमी को टिकट नहीं, दी। ये चीज आप अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुकिए, अच्छा दोनों रुक जाइए। मुझे एक बात बताएं ढींगरा साहब, ये जो सब कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन जब आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं भाई एक तरफा काम हो रहा है और ये आरोप पहले से लग रहे हैं, और जब इतनी तीखी टिप्पणियां होने लगी है नेताओं के बीच में, आप कह रहे हैं हम नेता नहीं मानते उन्हें, जब इस तरह की बातें होने लगेंगी तो कांग्रेस कहां से इकट्ठी दिखेगी? कांग्रेस एक साथ कहां नजर आएगी? कुछ लोगों को पेट में दर्द है कि 52,000 वोट क्यों आ गई, उनको उनकी पेट दर्द भी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। थोड़े नाम ले दीजिए आप। कई लोगों के पेट में दर्द हो रही है कि 52,000 वोट कैसे आ गई। अब वो जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे तो पेट दर्द भी ठीक हो जाएगी। हमारे पास दवाई है पेट दर्द की। वो कुछ लोग हैं जो ऐसा आप राज्यसभा चुनाव के समय भी कह रहे थे कि हम ठीक कर देंगे, इनकी दवाई देंगे, इनके पेट दर्द ठीक हो जाएंगे, ये भी चलने लगेंगे। जिनकी एक सीट हो जाती है उनके पेट दर्द होना स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर जाके नेता बड़ा हो सकता है। उनके जिनके पेट दर्द हो रहे हैं उनकी दवाई देंगे, उनको ठीक। अच्छा एक मिनट, राजेंद्र हमारे साथ अब जुड़े जाके, क्योंकि कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। राजेंद्र आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, जी राजेंद्र जी माफी चाहता हूँ, आप कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन केवल ढींगरा साहब ये कह रहे हैं भाई जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गई, कम से कम वो लोग कांग्रेस पर सवाल ना उठाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद जो है अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाना जो है ना, वो इनके ऊपर हम सवाल उठा के कोई कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये खुद अपना आत्म विश्लेषण करें। क्योंकि जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ आदमपुर में, ये बिल्कुल शुरू दिन से नारा चल गया था। केवल ढींगरा जी से ये जो है ना, इनको भी मालूम है, आदमपुर में ये नारा फेमस हो गया था कि भाई 13 साल बाद ये जेपी आया है, अब कांग्रेस की 13वीं करवा के जाएगा। और ये आज जो आप जो देख रहे हो, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और ये उस पर आरोप लगा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष जिस तरह से अपने नेताओं पे, स्टार प्रचारकों पे जो टिप्पणी की जा रही है, ये कांग्रेस की 13वीं तो दूर, उससे भी कहीं आगे बढ़ने का मामला हो चुका है, जो कि अभी कांग्रेस हरियाणा प्रदेश देश से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो कांग्रेस बची हुई है वो एक बाबू बेटे का गुट है, और वो बाबू बेटे के नाम पे ही पूरा चुनाव। जवाब केवल ढींगरा रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे गलत बात भाषा का प्रयोग मत करो, आपको मैं बता रहा हूँ। राजेंद्र जी आप अच्छे प्रवक्ता, मैं कभी केजरीवाल नहीं, केवल जी कौन सी भाषा है ये बताओ। अभी जो हम कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि मैं सभी नेताओं से किसी से पूछा नहीं गया। ये अच्छी बात नहीं है, आप गलत भाषा का प्रयोग मत करो टीवी पर, किसी के बारे में टिप्पणी मत करो पर्सनल। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे वरिष्ठ, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी ना करें तो अच्छी बात है। नहीं, ये जो सारे क्वेश्चन खुद कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं आपके नेताओं के ऊपर, बताइए क्या आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता ये सारे क्वेश्चन नहीं उठा रहे जो आप इसका विरोध कर रहे हो? बात रखें, कोई बात नहीं। चलिए ढींगरा साहब, ये जो तमाम चीजें, मेरे को समापन की ओर हूं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डिसिप्लिन का लेकर एक एक्शन लेंगे, राज्यसभा के बाद आप नहीं ले पाए, अब एक्शन नहीं लेंगे तो 24 में करेंगे क्या? नहीं, लेंगे बिल्कुल लेंगे, एक्शन भी लेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको अब कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा पार्टी का सिस्टम चल रहा है। जो लोग पार्टी के गेस्ट बोलेंगे अंतिम चुनाव होगा हरियाणा के अंदर, देख लेना, उसके बाद कांग्रेस कहीं बचेगी नहीं 2024 के बाद। ठीक करेंगे और पार्टी के प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं जाने देंगे। ये प्रधान जी ने उस दिन कहा भी है कि आप पार्टी की बात जो है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखें, पार्टी के अब तो मीडिया में जाके बात अपनी ना रखें। ये बात उनको कही भी है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही उसको दवाई देने का काम भी करेंगे और सब चीज होगी। आप दवाई दे देंगे, आपके नेता घर बदल लेंगे, गहलावत साहब तैयार बैठे हैं। नहीं, घर कोई नहीं बदलता है। आप ये देखिए 2024 के अंदर कांग्रेस सत्ता में आएगी, आपको ये भी बता रहा हूँ। ये जो अपने आप को ज्यादा छोटा करने की बात कर रहे हैं ना, पार्टी सबसे बड़ी है, उसके बीच में काम करना। चलिए गहलावत साहब फाइनल कमेंट 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जो सारा सिस्टम चला हुआ है
कांग्रेस पार्टी के जहाज में तो पहले से तेल भी खत्म हो गया और छेद भी हो गई है, और ये सभी लोग पार्टी छोड़ छोड़ के हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आएंगे और फिर ये इस बात को कहेंगे कि हमने बेइज्जती की, नेताओं को भगा दिया, फिर ये कहेंगे आईबी और सीबीआई का नाम लेंगे। लेकिन इनके जो हालात है, इनका जो व्यवहार है वो जनता के प्रति भी और नेताओं के प्रति भी बहुत ही नकारात्मक इनका व्यवहार है, और इनकी पार्टी में कोई नहीं बचेगा, सबको ये भगा देंगे। तो आखिर में ढींगरा साहब और भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और कांग्रेस का बिल्कुल से तो उन्हें भी ज्वाइन करवाएंगे आप? उन्हें भी ज्वाइन करवाएंगे क्या? बता दो। देखिए, अगर केस इनके खत्म हो जाते हैं तो हमारी पार्टी को तो हमने बड़ी बनाना है, छोटी नहीं बनाना। हम तो फटकड़ आदमी, हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, कांग्रेस की ये व्यथा और ये कलह कथा के बीच कांग्रेस की वही कहानी, लेकिन नतीजों के बाद साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। हर नेता बयानबाजी कर रहा है और कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि ऐसी बयानबाजी ना हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में ये परंपरागत रूप से कुछ सालों में दिखाई दे रहा है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सियासी अखाड़ा। सियासी अखाड़ा में बात हो रही थी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह की। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।